हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है बिहार के एक और नए वीडियो में। वैसे तो हम आपको बिहार के विभिन्न शहरों, घूमने की जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का टूर देते रहते हैं, लेकिन आज के वीडियो में 7 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो अगले कुछ सालों में बिहार में काफी बदलाव ला सकते हैं। पहले नंबर पर है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये रोड पश्चिम बंगाल और बिहार की राजधानी को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर के आसपास होगी। ये एक्सप्रेसवे इन दोनों पॉइंट्स के बीच ट्रेवल टाइम को घटाने, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे बिहार के कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट का प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाएगा। इस प्लान के अंडर इसमें 6 लेन वाइड सड़क बनाई जाएगी, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के ट्रेवल को और सीमलेस बनाएगा। ये रोड इस रूट पर मौजूद पुरानी कंजेस्टेड रूट का अल्टरनेट होगा, जो नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जानी जाती है। इस सड़क को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया था। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बिहार में बनने वाले गुड्स को कोलकाता पोर्ट के थ्रू दुनिया की मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बनने के बाद दोनों राज्यों के लोग कुछ ही घंटों में अपने चहेतों से मिलने जा पाएंगे। साथ ही ये रास्ता फास्ट फ्रेट मूवमेंट को भी अलाउ करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर कई सारे इंटरचेंज, फ्लाईओवर्स, सर्विस रोड और टोल प्लाजा होंगे, जो यहाँ चलने वाली पब्लिक की ट्रैवल को आसान, सुरक्षित और आनंदमयी बनाने का भरपूर प्रयास करेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से सिर्फ आना जाना ही नहीं, बल्कि इसके बनने से बिहार में कई इंडस्ट्रीज के लिए भी नए रास्ते खुल जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उम्मीद है कि ये रास्ता बनने के बाद बिहार चौतरफा विकास की तरफ बढ़ता नजर आएगा। दूसरे नंबर पर है विक्रमशिला पैरेलल ब्रिज। ये ब्रिज बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसको बनाने के लिए 2016 में सैंक्शन किया गया था। कई सालों तक इसका प्रोसेस चलता रहा, लेकिन 2023 में अंतिम बार इस पर टेंडर का प्रोसेस शुरू किया गया। ये पुराने विक्रमशील ब्रिज के 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसको बनाने की डेडलाइन लगभग 1400 दिन के आसपास रखी गई है। लेकिन इस ब्रिज को बनाने में और भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके पास में ही एक पुराना ब्रिज भी है, जिसको विक्रमशील ब्रिज कहा जाता है। ये विक्रमशील ब्रिज 2001 में बनकर तैयार हुआ था, जिसके ऊपर डबल लेन हाईवे बनाया गया है। लेकिन 2023 में बनने वाला ये ब्रिज लगभग 4367 मीटर लंबा होगा, जिसको 68 पिलर्स की सहायता से नदी के ऊपर बनाया जाएगा। इस ब्रिज को बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 995 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार इसकी चौड़ाई 29 मीटर के आसपास होगी, जिसके ऊपर 4 लेन हाईवे और पैदल जाने वालों के लिए पेडेस्ट्रियन भी बनाई जाएगी। तीसरे नंबर पर है साइंस सिटी पटना। अभी यानी 2023 में इस जगह पर कई सारे एग्जिबिट्स बनाए और इंस्टॉल किए जाएंगे। ये जगह पटना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इससे पूरे प्रदेश के छात्र और आम लोग भी विज्ञान और इसकी अभिन्न शाखाओं के बारे में जान पाएंगे। इसका नाम हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया है। इसमें 243 अलग अलग तरह के एग्जीबिशन, कई बड़े हॉल्स, 500 सीट का ऑडिटोरियम, 300 सीट का 4D स्पेस, खाने पीने बैठने का एरिया और बायोडाइवर्सिटी पार्क होंगे। इसमें 4 गैलरीज बनाई गई हैं, जिसमें बॉडी, माइंड, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी के सेक्शंस होंगे। फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ मार्कर स्पेस, बिग डेटा सेंटर, किचन और जिम जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। इस जगह पर स्टूडेंट्स के लिए 250 लोगों की कैपेसिटी की एक डॉर्मेट्री भी मौजूद होगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने फंडिंग दी है, जिसे बनाने के लिए कई सारे डिजाइन और कंसल्टिंग कंपनीज की मदद ली गई। 4th नंबर पे है नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये प्रोजेक्ट बिहार को एक नई पहचान देने वाला है, क्योंकि यहाँ लोकल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस होने वाले हैं, जो बिहार और राजगीर के नाम को विश्व स्तर पर ले जाने वाला है। इस क्रिकेट स्टेडियम में 45,000 की सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है। इसी स्टेडियम के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। एक बार बन जाने के बाद ये स्टेडियम पूरे बिहार का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न स्टेडियम होगा, जो बिहार की क्रिकेट टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह माना जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 2018 में इसका प्लान पेश किया था, जिसके बाद इसको बनाने का काम शाहपुरजी कालोंजी ग्रुप को दिया गया। नीतीश कुमार ने ही इस स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसके बनने के बाद ये बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम के बाद दूसरा स्टेडियम होगा जो इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट कर सकता है। 5वें नंबर पर है पटना रिंग रोड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट।
पटना रिंग रोड भी बिहार की राजधानी में रामनगर से कन्हौली तक शुरू करके बनाया जाएगा, जो एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। ये रिंग रोड एक्सप्रेसवे अभी तक आधा ही बना है, क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिल रहा। इसको बनाने के लिए फ्लाई ऐश नामक एक सब्सटेंस यूज किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल रोड की बेस बनाने में होता है। साथ ही जब किसी इलाके में मिट्टी अवेलेबल नहीं होती या फिर दूर के इलाकों से लाना महंगा पड़ता है, तब फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। इस 6 लेन वाइड रिंग रोड के दोनों तरफ एक ऊंची दीवार भी बनाई जाएगी, ताकि आवारा जानवरों और अतिक्रमण से इसे बचाया जा सके। इस रिंग रोड का जो मुख्य मकसद था, ट्रेवल टाइम को घटाना या फिर पटना को लेओवर की तरह इस्तेमाल करने वाले यात्री सुरक्षित और तेज गति से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। इसमें कन्हौली से रामनगर तक की सड़क का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी की सड़क का निर्माण कई निर्माण कंपनियों को टेंडरिंग के माध्यम से दिया जाएगा। छठे नंबर पर है रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। दोस्तों, बिहार के नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर के पास रक्सौल से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे कोलकाता के हल्दिया पोर्ट तक जाने वाला है, जिसका मकसद क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे केवल बिहार को ही फायदा नहीं होने वाला। जैसा कि हमने बताया, ये रोड बिल्कुल बिहार के नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर के पास तक बनेगा। इसलिए नेपाल में बनने वाली कई चीजें और नेपाली ओरिजिन के प्रोडक्ट्स को दुनिया की मार्केट का एक्सेस मिल पाएगा। नेपाल के पास में कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, जिस वजह से नेपाल के व्यापारी और इम्पोर्ट कंपनीज भारत से जुड़ी कोस्ट लाइन पर निर्भर करते हैं। नेपाल को दुनिया के किसी भी देश से सामान मंगवाना होता है तो भारत के किसी पोर्ट पर उतारने के बाद रोड से उसको नेपाल पहुंचाया जाता है। रक्सौल से हल्दिया तक ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद नेपाल से हल्दिया सामान पहुंचने या हल्दिया से नेपाल ले जाने में केवल 8 घंटे का समय लगेगा। आज के समय इस सफर को पूरा होने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे के अलावा नेशनल हाईवे नंबर 28A इस ट्रेड को मुकम्मल करने का इकलौता रास्ता है। 7वें नंबर पर है पटना मेट्रो। दोस्तों, पटना मेट्रो बिहार जैसे अनऑर्गेनाइज्ड शहरों में ट्रैफिक को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत इस शहर में सुबह काम पर जाने वाले, ऑफिस में जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होने वाला है। इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में बनाया जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम एक्सपेक्टेडली 2025 के अंत तक पूरा किया जाना है। 2025 में इसके सिर्फ 5 स्टेशंस को ऑपरेशनल बनाया जाएगा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर काम करेंगे। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट को हटा दिया जाए तो इसे बनने में लगभग $1.7 बिलियन का खर्च आने वाला है। पहले फेज में जो लाइन बनी है उसमें लगभग 23.5 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक और 16.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड ट्रैक बिछाया जा रहा है। इस मेट्रो के बनने के बाद ये शहर भी भारत के उन शहरों में गिना जाएगा जो भारत में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक एक्टिविटी, टूरिज्म और भी कई तरह की एक्टिविटीज में इजाफा होता है, जो डायरेक्टली डेली वर्कर्स से कनेक्टेड होती हैं। कैसे लगे आपको बिहार के ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो तो हम इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे वीडियोस की और डिमांड रही तो और वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।